नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर 18 और 19 जून में फिर से ऑरेंज अलर्ट यानी कि जारी कर दिया गया है कई जिलों पर, क्योंकि हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर देखने को जो है वो दोबारा से मिलने वाली है। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर हवाओं की रफ्तार तेज ही देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसमी सिस्टम बन रहे हैं वे लगातार आगे की तरफ जो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मानसून माफ़ कीजिएगा, जो ट्रफ है, मानसूनी ट्रफ तो अभी नहीं बनी, जब मानसून आएगा तभी बनेगी। तो जो ट्रफ है वो मध्य प्रदेश के थोड़े और उत्तरी सिरे से और दक्षिणी पूर्वी भागों से होकर गुजरेगी 18 और 19 जून में, जिसके कारण यहाँ पर कुछ हवाओं की रफ्तार जो है वो बढ़ सकती है मध्य प्रदेश के भागों पर। मैं आप सभी भाइयों को अपडेट भी दिखलाऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर अगर दिखलाऊं तो मध्य प्रदेश के भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान देखें, खाते गांव में 60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। बरेली जिले पर 28 और बैसरिया पर यहाँ पर 26.4 और तमिया पर 25 मिलीमीटर और मुआवली पर 24 मिलीमीटर और घोड़ा डोगरी पर 20 मिलीमीटर। आगे फिर जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो धूल भरी आंधी है वो रायसेन जिले पर जो है देखने को मिली है। झोंकेदार हवाएं भी जो है वे सीहोर पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से देखने को मिली, फिर 55 सागर पर और 52 ग्वालियर पर और फिर आगे 40-41 विदिशा पर। इस तरह से जो है हवाओं की रफ्तार जो है वो देखने को मिली है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो रहेगा आने वाली 17 जून में। तो देखिए यहाँ पर ये आज का है 16 जून का और ये 17 जून का है, और 18 और 19 में जो है ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है कुछ जिलों पर। उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल 17 जून की अगर बात करें यहाँ पर, तो 17 जून में जो यहाँ पर गुना, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के साथ साथ नीमच, बदसोर, आगर मालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, देवास, सीहोर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल और पाटुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिडोरी, अनूपपुर के भाग है। यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं रह सकती है। कुछ पर थोड़ी तेज चल सकती है, कुछ पर कम भी रह सकती है। मेघगर्ज और कुछ भागों पर बारिश भी हो सकती है, कहीं पर हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है, कहीं पर सिर्फ आंधी आई या तेज हवाएं चली या बारिश नहीं हुई, बादल आकर आगे निकल गए, इस तरह से भी रह सकता है। या कुछ भागों पर कुछ समय के लिए दोस्तों तेज बारिश भी जो है वो देखने को मध्य प्रदेश के इन जिलों पर मिल सकती है। रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी और विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, सिद्दी, महर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज के भागों पर कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। तेज हवाएं चल सकती है 17 जून में। अब 18 जून में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भागों पर, श्योपुर, मुरैना, नीमच के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। ये बढ़ भी सकता है और भागों पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज यहाँ पर देखने को मिल सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और दतिया, निवाड़ी, छतरपुर के भागों के साथ दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी यहाँ पर भी हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश हो सकती है। 19 जून में भी मुरैना, ग्वालियर, भिंड के भागों पर हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर यानी कि बारिश भी तेज हो सकती है। उत्तरी से और दक्षिणी पूर्वी भागों तक भी हवाओं की रफ्तार यहाँ पर तेज ही रहेगी। जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, यहाँ पर एक तरह से मौसम साफ भी कह सकते हैं और कुछ थोड़े बहुत बादल जो हैं वे दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जब ये यानी कि बादल 17 जून में भी आएंगे, उससे पहले मौसम लगभग मध्य प्रदेश के इन भागों पर भी साफ ही रहेगा। दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय बादल जो है पहुंच सकते हैं मध्य प्रदेश के भागों पर, और कुछ इलाकों पर हालांकि सुबह के समय भी थोड़े बहुत भागों पर दिखाई दे सकते हैं। आगे के अपडेटों पर अगर दोस्तों हम यहाँ पर नज़र डालें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 20 जून की वेदर रिपोर्ट है। 20 जून में लगभग मध्य प्रदेश के भागों का मौसम एक तरह से साफ रहेगा, लेकिन कुछ दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादल जो है वे दिखाई देंगे। और यहाँ पर 21 जून में भी मौसम साफ है, 22 जून में भी, 23 जून में भी, 24 में भी और 25 में भी। हालांकि इन दौरान मध्य प्रदेश के कई भागों पर बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी
हो सकती है। तो जैसा भी अपडेट होगा मैं आप सभी भाइयों को जानकारी देता रहूँगा। मानसून अभी आगे नहीं बढ़ा है, इधर महाराष्ट्र के भागों पर और इधर बिहार के भागों पर मानसून रुका हुआ है। अगले 3-4 दिनों के दौरान उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी।